महाकुंभ मेले में 13 साल की नाबालिग अंततः जूना अखाड़े के नागाओं के चंगुल से छूट गई। मैं तारीफ करूंगा पूरी सोशल मीडिया की, स्ट्रीम मीडिया की, समाज सेवियों की, जो कि एक मुहिम चलाए, अंत में वो मुहिम रंग लाई और बच्ची को अपने घर भेज दिया गया है। और नागा साधु कौशल गिरी जिन्होंने ऐसा कृत्य किया था, बच्ची को साधु बनाने के लिए उन्होंने दीक्षा दी थी, उनको भी जूना अखाड़ा से निकाल दिया गया है। उनके माता पिता के साथ बच्ची चली गई, लेकिन इतने से ही बात नहीं बननी चाहिए। दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए भी शासन प्रशासन को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। अब पूरी कहानी पर हम आते हैं। मित्रों, अभी एक हफ्ते पहले एक परिवार, दिनेश ठोकर और रीमा, आगरा की रहने वाले जो पेठा व्यापारी थे, अपनी बच्ची को लेकर कुंभ मेले में जाते हैं और बच्ची के अंदर कैसी आध्यात्मिक प्रेरणा जगती है। जैसा कि उनका कहना है कि उनकी बच्ची कह रही कि हम साधु बनेंगे, अगर हमारी शादी करोगी तो इससे बेहतर है कि हम अनाथाश्रम में हमको डाल दीजिए, हम शादी नहीं करेंगे। वहाँ साधुओं को देखने के बाद क्या उसके अंदर प्रेरणा ऐसी जन्म ली, आखिर कहाँ से इतना उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, ये सोचने वाली बात है। और उन्होंने जूना अखाड़ा के साउधी कौशल गिरी के पास गए। कौशल गिरी से उन्होंने उस बच्ची को दीक्षा दिलाया। बच्ची ने स्वेच्छा से दीक्षा लिया और वो नागा साधु बन गई। बाइट जो दी गई, बच्ची ने कहा कि हम अपनी स्वेच्छा से बने हैं, और उनके माता पिता ने कहा कि हम कर ही क्या सकते हैं। जब बिटिया की इच्छा थी तो जो उसकी इच्छा थी उसका हमने पालन किया। लेकिन मित्रों, एक चीज़ आपसे हम कहना चाहेंगे कि जब हमारे देश का कानून किसी 13 साल मतलब कि नाबालिग बच्ची के साथ, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, उससे साथ कहीं दुराचार होता है, बलात्कार होता है, कोई गलत कृत्य होता है, तो उस बच्ची के स्टेटमेंट को कदापि नहीं मानती। उसका सिर्फ यही कहना रहता है कि चूंकि बच्ची नाबालिग है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जो भी उसके साथ कृत्य किया गया वो गलत है, 18 साल के ऊपर हो जाएगा तब उसका स्टेटमेंट कोई माने रखता है। भले ही स्वेच्छा के साथ किसी के साथ संपर्क में आए, किसी भी तरह संबंध बनाए, कोई भी वो कृत्य करे, उसको हमारी कोर्ट नहीं मानती है। तो आखिर बच्चे की इच्छा को मानते हुए उन माता पिता ने कैसे उसको नागा साधु के हवाले कर दिया। उस नागा साधु ने, जहाँ का कानून है, उनका नागा साधु का भी एक उनका अपना संविधान है कि जब तक 22 साल तक नहीं हो जाते हैं आपको दीक्षा नहीं दी जा सकती। तो नाबालिग बच्ची को कैसे दीक्षा दे दी गई। ये बात स्ट्रीम मीडिया में उठी, सोशल मीडिया में उठी, चर्चा का विषय बना। पूरे देश में इसको लेकर बहुत लोगों के अंदर आक्रोश था। अभी 3-4 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुंभ गए थे, उनके सामने भी ये बात आई होगी, कुछ चर्चा हुई होगी। उसके बाद जूना अखाड़े की एक मीटिंग होती है। मीटिंग के संचालक हरिगिरी, अध्यक्ष प्रेम गिरी और प्रवक्ता नारायण गिरी और कुछ और साधुओं की मीटिंग होती है। उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि इस बच्ची को उनके माता पिता के हवाले कर दिया जाए। बच्ची को अंततः माता पिता के हवाले कर दिया गया और कौशल गिरी जो साधु थे उनको जो है जूना अखाड़े से निष्कासित किया गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसा कृत्य हुआ क्यों। जो बच्ची के अंदर सोचने की समझने की क्षमता नहीं है, जिसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, वो जो आईएएस सर्वेंट आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, आखिर उसके अंदर कहाँ से इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो साधु बनने की सोच ली। जैसा कि कौशल गिरी जी, जूना अखाड़े के जो साधु जिन्होंने दीक्षा दिया है, उनका कहना है कि अब ये सनातन का प्रचार करेगी, हिंदू धर्म का प्रचार करेगी। और ऐसे बिरले ही माँ बाप होते हैं जो इस तरह का निर्णय लेते हैं, अपनी बच्ची को दान करते हैं। बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, एक दिन काफूर इसका हो ही जाना है। अंत में वही हुआ
संज्ञान लिया गया और सभी स्ट्रीम मीडिया के कुछ समाजसेवियों ने भी राष्ट्रपति से गुहार लगाया, मुख्यमंत्री से गुहार लगाया, महिला आयोग से गुहार लगाई गई कि इसमें कुछ किया जाए। लेकिन ये बात जूना अखाड़े तक पहुंची तो उसके बाद मीटिंग में तय हुआ, अंत में बच्ची किसी तरह से वहाँ से निकल आई। लेकिन अब मेडिकल जांच भी बच्ची का होना चाहिए, यहीं से बात नहीं बनती। अभी उस माँ बाप के ऊपर एफआईआर भी होनी चाहिए, जूना अखाड़े के कौशलगिरी साधु के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और मेडिकल परीक्षण पूरी बच्ची का होना चाहिए। उसके बाद जो परीक्षण में आए उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरह के कृत्य करने के लिए माँ बाप और जूना अखाड़ा के साधु कौशलगिरी के ऊपर जो कार्रवाई बनती है उसको होना चाहिए, जिससे किसी बच्ची का बचपना छीनने की कोई कोशिश न करे और ऐसे माँ बाप ऐसे निर्दयी न हो जाएं कि बच्चा पैदा करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से हटने के लिए, जिम्मेदारी से अपने भागने जो लगते हैं उनके लिए एक नसीहत बन जाए कि ऐसा कोई कृत्य न करे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर मिलेंगे आपको। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।